वह बालक जब हिंदू मुसलमान को दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा, हिंदू दलित महादलित दुसाध चमार मुसहर खतवे डोम को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था और ये मुसलमान जो है नमाज अदा करने के लिए उसमें भी दलित महादलित है। नीच जाति जो मुसलमान में होता है नट, उसको मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता था। कुजरा कवारी को मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता था। कौन नहीं जाने दिया जाता था? मुसलमान। उसको कहते थे कि तुम नीच हो। तो सदगुरु कबीर ने कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। 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 ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार, बोल गए सत्य नाम। सत्यनाम जय सत्यनाम सतनाम जय सत्यनाम सतनाम। साया होगी राज सबके बाद में। सदगुरु कबीर ने हिंदुओं को ललकारा, फटकारा, कहा कि मंदिर में सबको जाने का अधिकार है, सब एक ईश्वर के संतान हैं। नहीं, उसको कहा मुसलमानों को कि तुम उसको हे दृष्टि से नीच क्यों मानते हो? सब आपस में भाई भाई हो, उसको भी मस्जिद में जाने दो। तो सदगुरु कबीर ने कहा, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बना। 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 काचडी मुल्ला पान दे क्या बहरा हुआ खुदाया, बोल दिया सत्यनाम। काचडी मुल्ला पान दे क्या बहरा हुआ खुदाया, बोल दिया सत्यनाम। सत्यनाम हो सत्यनाम जय सत्यनाम सत्यनाम जय सत्यनाम सत्यनाम जय सत्यनाम सत्यनाम जय सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। तब लोगों ने कहा, इतनी उच्च कोटि की बात है, मुसलमानों को भी सत रास्ते पर लाने का प्रयास करता है, तो पूछता हूं इस बालक से कि तुम्हारा गुरु कौन है? तब मैं इस बालक से पूछता हूं कि तुम्हारा गुरु कौन है? आप परमेश्वर राम जी हैं, जिनके तरफ से 51 रुपया का दान है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। उस बालक से पूछते हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सबों का झुंड आया और बालक से कहा, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, तुम उत्तर दो। कहा कि बोलो, क्या बात है? क्या तुम लोग इतना झुंड बना करके आए हो मेरे सामने? कोई प्रश्न लेकर के आए हो तो बोलो, लेकिन शांति पूर्वक बारी बारी से प्रश्न पूछो। सभी प्रश्नों का यथासंभव मैं उत्तर दूंगा। कहा कि आपसे एक ही प्रश्न पूछना है कि आपका गुरु कौन है? श्रोताओं, उस समय सदगुरु कबीर बाल्य स्वरूप था। मात्र उसकी अवस्था 6 वर्ष रही होगी। उस 6 वर्ष के बालक ने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं।
तो कहा कि तुम खुद निगुरा हो और दूसरे को उच्च कोटि की बात कहते हो। तुम कहते हो कि गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपने जिस गोविंद दियो बताए। गुरु की महत्ता को तुम कहते हो, सात समुद्र की मसी करो लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करो गुरु गुण लिखा न जाए। तुम अपने प्रवचन में उपदेश में ऐसी बात कहते हो तो तुम अपना गुरु कोई नहीं। कहा कि मैं कल बताऊंगा मेरा गुरु कौन है। उसी समय लोग कहा कि ठीक है, कल भी मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा कि तुम्हारा गुरु कौन है। कहा कि ठीक है, तुम लोग जाओ। उसी हजारों की संख्या में जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो सदगुरु कबीर साहब को सुनने के लिए आए थे, सब अपने अपने घर गया। कल की प्रतीक्षा में, कल गुरु का नाम बताएंगे। इधर रामानंद जी के आश्रम पहुंचा। सदगुरु कबीर का लालन पालन जुलाहा घर में होने के कारण रामानंद स्वामी का शिष्यों ने कहा कि कबीर जी, गुरु जी आपको शिष्य नहीं बनाएंगे। कहा क्यों? कहा कि हमारे गुरु जी दलित, महादलित, हरिजन कास्ट को गुरु नहीं बनाते हैं। आपका लालन पालन जुलाहा घर में हुआ है, इसलिए दलित महादलित के गुरुजी दर्शन करना तो दूर, उसकी परछाई तक नहीं देखना चाहता है। उस समय रामानंद स्वामी का आदेश था, रोड से कोई दलित महादलित हरिजन दुसाध चमार खतबे मुसहर जाता है तो उसके कमर में झाड़ू बांध देना, और वह झाड़ू इस तरह से बांधना उसके कमर में कि वह मुसहर दुसहर खतबे मंडल कमंडल जो जाएगा उस रास्ते से, तो उसका पद चिन्ह वह झाड़ू मिटाता जाएगा, पैर का चिन्ह। विचार कीजिए कितना जाति पाति की भावना कूट कूट तक भरा हुआ था। धक्का दिया सदगुरु कबीर साहब को रामानंद जी के शिष्यों ने। कहा कि नहीं, गुरु जी तुमको कंठी किसी भी शर्त में नहीं देंगे। सदगुरु कबीर साहब की जानकारी थी, मालूम था कि ब्रह्म मुहूर्त में जाता है रामानंद स्वामी स्नान करने के लिए, क्यों न अपनी लीला दिखाऊं रामानंद को। कथा ये कहती है कि बालक 6 महीना का बन जाता है सदगुरु कबीर, और 4 बजे भोर में बालक का रूप धारण करके लेट जाते हैं, किलकारियां मारते रहते हैं। रात्रि अंधेरी थी, 4 बजे जब वह रामानंद स्वामी पूर्व की तरह स्नान करने के लिए आंचल रखा और अपना पग जो ही सिर पर गंगा में स्नान करने के लिए उतर ही रहा था कि अचानक पैर जो है बालक के शरीर पर पड़ा। बालक चिल्लाने लगा। बालक इतना जोर जोर से चिल्लाने लगा कि घबरा गया, पैर पीछे की ओर हटा, और उस बालक को झट से दया आ गई। रोते हुए देख करके बालक को गोद में लिया और कहा कि बालक तू मुझे क्षमा कर दे, बच्चा क्षमा कर दे, और मैं एक तुम्हें वचन देता हूं, उस वाणी को ध्यान पूर्वक सुनो। बच्चा राम राम कहो, बच्चा राम राम कहो। जो ही झुका, उनका गले का हार बाहर निकला। अपने हाथों से उस बालक कबीर को गले में माला डाल दिया और मंत्र दिया, राम राम, जय गोविंद, राम राम। परमात्मा का कोई नाम है तो गोविंद और राम नहीं। सदगुरु कबीर बालक रूप में 2-4 बार राम राम कहा। माला को मुंह में लेने लगता है। बच्चा को कोई चीज थमाइए तो मुंह में नहीं लेता है। वह बालक जब मुंह में वह माला को लेने लगा, आधा माला गले में और हाथ में लेकर के मुंह में लेने लगा, रामानंद समझ लिया कि बच्चा अब शांत हो गया है, क्यों ना मैं जाकर के स्नान करूं। हे प्रिय श्रोताओं, इधर वह डुबकी लगाई गंगा स्नान में, इधर सदगुरु माला पहन करके चला रामानंद जी के आश्रम में। कहा कि तुम तो कहता था गुरु जी किसी को
कंठी माला नहीं देते हैं। आज गुरुजी हमको शिष्य बना लिया। कहा कि तू काहे झूठ बोलता है। आज तक किसी दलित महादलित को गुरुजी आज तक अपना सेवक नहीं बनाया। कहा कि नहीं विश्वास हो तो ये देखो, एक गुरुजी के गले का हार है, ये देख लो। नहीं, तब तो विश्वास हो गया। उसी समय में गुरु का आगमन होता है और गुरु जब आता है तो सबसे पहले शालिग्राम भगवान को स्नान कराते हैं। शालिग्राम भगवान की मूर्ति को पूजा करता था कौन? रामानंद स्वामी। रामानंद स्वामी, जिसके हृदय में जाति पाति की भावनाएं, ऊंच नीच की भावनाएं कूट तक भरा हुआ था। शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, नवीन वस्त्र पहनाया, तिलक चंदन लगाया, आगे में प्रसाद रख दिया भोग लगाने के लिए, अगरबत्ती आरती जलाई, मुकुट पहना दिया, लेकिन गले में माला पहनाना भूल गया। असमंजस में पड़ा रामानंद स्वामी कि आखिर गुरुजी असमंजस में क्या पड़ा है। अरे माला की भुंडी खोल दीजिए और ठाकुर जी को माला पहना दीजिए, इसमें क्या बात है। इस आवाज को सुना तो आश्चर्यचकित हुआ कि मैं तो अकेले हूं इस मंदिर में और भगवान शालिग्राम है। मैंने माला भूल बस नहीं पहना पाया, बाहर कैसे जान गया। ध्यान धरता है कि आवाज कैसी। हमको ये शिक्षा कौन दे रहा है कि गुरुजी आप माला की भुंडी खोलिए और ठाकुर जी को पहनाइए। ध्यान में देखा कि आज वही बालक हमसे दीक्षा मंत्र लिया है जो बालक रूप कबीर था और जिसका शरीर पर मेरा पग पर गया, चरण पर गया। आज वही बालक कह रहा है गुरुजी गले का हार की घुंडी खोलिए और पहना दीजिए और तब ठाकुर जी का ध्यान धरिए। नहीं, कहा कि तुम कौन हो बालक। कहा कि आप बैठे रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। कहा कि नहीं, तुम मत आओ, क्योंकि मेरी भावनाएं ऊंच नीच की है। यदि मैं हरिजन काष्ठ को जिसरो छाया, उसकी छाया पर पैर पड़ जाता है तो मैं पुनः गंगा स्नान करता हूं। सुबह में यदि मैं उसको दर्शन कर लेता हूं तो उसको मैं डंडे की चोट प्रहार करता हूं, इसलिए तुम मत आओ। कहा कि गुरुजी आप उसी बालक का नाम सुनकर के आश्चर्यचकित हो रहे हैं। मैं आया, इधर कहा आया और वही बालक रूप बन करके गोदी में खेलने लगा। कौन? कबीर साहब। कहा कि गुरुजी वही मैं हूं। इतनी ही अवस्था को आपने वहां राम नाम का मंत्र दिया, अपने गले का हार दिया ना। शिष्यों को बुलाया, कहा कि यह बालक मेरी अज्ञानता को दूर किया, इसलिए मैं इसको गुरु मानता हूं। आज दिन से यह बालक मेरा शिष्य बन करके ये रहना चाहता है, लेकिन मैं भीतर से इसको गुरु मानूंगा, आश्रम में ही रहेगा। नहीं, आइए एक भजन का आनंद लीजिए। बैठ जाओ।